उससे भी गर्व का विषय ये है कि हम यानी कि ये पूरा जो मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज है, ये एक धरोहर है हमारे अजमेर जी महाराज की। आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन श्री महाराजा अजमेर जी महाराज की जयंती मनाई जाती है और हम आज उसी जयंती पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि कई बार हमें अपना इतिहास नहीं ज्ञात होता है। हमारे लिए गर्व का विषय ये है कि हम महाराजा अजमेर जी महाराज के बारे में भी बहुत कम जानते हैं, जबकि वास्तविकता वो है कि तथ्यों के आधार पर देव ब्रह्मा जी के अत्रि से 28वीं पीढ़ी में महाराज अजमेर जी का जन्म हुआ और इस पीढ़ी में महाराजा अजमेर जी हुए और जिन्होंने हस्तिनापुर जैसे एक सामाजिक व राजनीतिक केंद्र की स्थापना की। आज उनके जयंती पर्व पर अपने मेड़ क्षत्रिय सभा में यहाँ एकत्रित होकर इस नई कार्यकारिणी का शुभारंभ कहते हैं मार्गदर्शकों के आशीर्वाद स्वरूप करने जा रहे हैं। एक बार सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का। और आज वरिष्ठ सम्मान हमारे स्तंभ यानी कि महाराजा अजमेर जी के इस जयंती वर्ष पर करते हैं। और वरिष्ठ का सम्मान क्या होता है कि वफाओं की बातों की जफाओं के सामने, वफाओं की बातों की जफाओं के सामने ले चले चिराग हम हवाओं के सामने, वफाओं की बातों की जफाओं के सामने ले चले चिराग हम हवाओं के सामने। और उठे जो हाथ इनके बदल देती है किस्मत, क्योंकि ईश्वर भी झुक जाता है इनकी दुआओं के सामने, इनकी दुआओं के सामने। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें आप सभी मार्गदर्शकों का व वरिष्ठ जो हमारे समय समय पर, मैं आशा करता हूं कि आपकी उपस्थिति ना केवल हमारे मनोबल को बढ़ाएगी अपितु आने वाले भविष्य में श्री मेड़ क्षत्रिय सभा के सभी बंधुओं के लिए एक मार्ग दिशा निर्धारित करेगी। इसी शब्दों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करूंगा भास्कर जी सुनालिया से अनुरोध करूंगा वो आकर, जैसा कि हमारी हम आज इस परंपरागत एक सांस्कृतिक विधिवत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे बड़े खुशी हुई व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि देखिए जब हम अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं ना, तो हालांकि ये व्यक्ति या पंक्तियां तो कुमार विश्वास कहते हैं, किंतु यह कटु सत्य है कि अगर आपकी संस्कृति जिंदा है तो आप जिंदा है। और अच्छा लगा कि श्री मेड़ क्षत्रिय सभा द्वारा यह प्रयास कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के साथ मिलकर यह आज हमारे वरिष्ठ समाज जनों का सम्मान समारोह रखा गया। और हम इसका शुभारंभ भगवान श्री गणेश जी महाराज के चरणों में एक वंदना स्वरूप शुरू करने जा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा भास्कर जी सोनालिया से, यह भी नई कार्यकारिणी में भी एक सदस्य है, भास्कर जी सोनालिया की आप आए और महाराज गणेश जी महाराज के चरणों में अपनी कुछ शब्द रूपे अपने शब्द कविता स्वरूप भजन अर्पित करेंगे। भजन तो एक ये भजन गणेश जी का, महाराज गणेश जी का भजन, और तत्पश्चात हम आगे के कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए धन सब सुख यमनावा लडुअन को भोग लगावा धेनु से चढ़ कर आई जो जी मारा प्राण गजानंद आई जो मारा लाडला गजानंद आई जो माँ पार्वती का प्यारा शिव शंकर लाल दुलारा माँ पार्वती का प्यारा शिव शंकर लाल दुलारा थे बांध पागड़ी आई जो जी मारा प्यारा रे
गजानंद आई जो, मारा लाडला गजानंद आई जो, तेरे दिसते का तारी, धन ध्यावे दुनिया सारी, तेरे दिसते का तारी, धन ध्यावे दुनिया सारी, मारा अटक्या काज बनाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा लाडला गजानंद आई जो, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। बोले गणेश जी महाराज की, बोले अजमेर जी महाराज की। आइए गणेश जी, आइए का कार्यक्रम संचालित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए अजमेर जी महाराज की। तो लीजिए अब इस पश्चात हम बिना किसी विलंब के मैं आमंत्रित करूंगा, जैसा कि हमारा सौभाग्य है कि श्रीमेध क्षत्रिय सभा द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसके पूरे समन्वयक रूप में कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ ने पूरा सहयोग दिया। मैं आशा करता हूं और अनुरोध करूंगा श्रीमेध क्षत्रिय सभा के सभी सदस्यों से कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्री कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के इस प्रयास का। जोरदार तालियां कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के इस प्रयास के लिए। और मैं आमंत्रित करूंगा सर्वप्रथम कि कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के अध्यक्ष हुक्मी चंद जी कड़ेल से कि आप आए और हमारे बीच कुछ शब्द रखें। हुक्मी चंद जी कड़ेल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समाज के बुजुर्गों, समाज के पदाधिकारियों एवं नई पीढ़ी के सदस्यों, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे आदिदेव महाराज अजमेर जी की जयंती है और उसके सम्मान दिवस के रूप में हम हमारे समाज के बुजुर्गों का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ श्री मेध क्षत्रिय सभा के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को जीत की बधाई देता है। एक समय था जब हम अपने बुजुर्गों के साथ समाज की दुकानों में समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए जाया करते थे। इधर कुछ वर्षों से यह परिपाटी प्राय लुप्त सी हो गई है। उल्टे बुजुर्गों का अपमान लोग करने लगे हैं। पिछले 3 साल से कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ हमारे आदिदेव महाराजा अजमेर जी की जयंती को बुजुर्गों का सम्मान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता आ रहा है। इस बार भी श्री मेध क्षत्रिय सभा अपना नए कार्यकाल का शुभारंभ समाज के बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर करने जा रही है, जो कि एक शुभ संकेत है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस् वर्धनते आयुर्विद्या यशोबलम्। इसका भावार्थ ये है, जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल इन चारों में वृद्धि होती है। मनुष्य के जीवन काल में धर्म और आशीर्वाद का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म मनुष्य की जड़ है और आशीर्वाद निर्मल जल जो मनुष्य की उन्नति को सींचता है। श्री मेध क्षत्रिय सभा की कार्यकारिणी में गाय माता की सेवा का प्रस्ताव पास कर समाज में शुभ संस्कारों का परिचय श्री मेध क्षत्रिय सभा की कार्यकारिणी ने दिया है, जिसकी जितनी चाहे प्रशंसा की जाए वो कम है। आशीर्वाद के महत्व की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था,
करता था, आज्ञाकारी था। और उस पिता के अंत समय में उस पुत्र को अपने पास बुलाया, उसका लाड प्यार किया, उसका आशीर्वाद दिया कि तुम्हें खूब ईश्वर धन दौलत से परिपूर्ण करे। और पिता के गुजर जाने के बाद आशीर्वाद कैसे फलित होता है, इसकी एक दास्तान मैं आपको बता रहा हूं। तो पिता के मृत्यु के बाद व्यापार में उस पुत्र को वृद्धियां होती हुई मिलती चली गई, धनवान होते चला गया, कल कारखाने होते चले गए और इतनी हो गए कि वो धनवानों की उच्च श्रेणी में पहुंच गया। अचानक उसके एक बार मन में ख्याल आया, क्या ये आशीर्वाद का ही फल है, तो क्यों नहीं इसकी परीक्षा ली जाए, तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे हानि हो। तो उसने यहां से लौंग खरीदी, लौंग खाने वाली लौंग, और पूरे हिंदुस्तान की लौंग खरीद कर वो विदेश चला गया, अफ्रीका में उसको बेचने के लिए, जानबूझकर, क्योंकि वो जानता था कि वहां पर उसका कम दाम मिलेंगे। तो वो हानि देखना चाहता है कि हानि होने से क्या होता है। वो वहां अपने पूरे जहाज को लोन से भर के अफ्रीका जाता है और तट पर जब जहाज लगता है तो उतर के सामने देखता है कि वहां का सुल्तान सामने से आ रहा है, उसके साथ में कुछ सैनिक है जिनके हाथ में छलनी है, आटा चालने वाली छलनी है। वो सुल्तान उसको देख के कहता है, अरे भाई तू कहां से आया है और क्या करने आया है? वो कहता है कि मैं तो हिंदुस्तान का नागरिक हूं और मैं यहाँ लौंग बेचने के लिए आया हूं। तो वो कहता है कि लौंग बेचने के लिए आए हो? लौंग तो यहाँ अफ्रीका में पैदा होती है, खूब होती है, सस्ती बिकती है, तू यहाँ कैसे बेच पाएगा? अब तो हिंदुस्तान भेजते हैं लौंग को, तू इसको कैसे बेचेगा? तो तेरे को हानि हो जाएगी। तब उसने अपने आशीर्वाद, अपने पिता के आशीर्वाद की बात उसे बताई और उसने देखा कि वो सुल्तान से पूछा कि आप अपने सैनिकों को ये चलनी देके क्यों लेके आए हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे को एक फकीर ने एक अंगूठी दी थी जिससे मेरा राज्य बहुत पनपता था, आशीर्वाद दिया था, वो खो गई। मैं इधर आ रहा था, मेरे अपने से निकल के गिर गई, तो मैं अपने सिपाहियों को लेके आया हूँ। यहाँ पर जो धूल मिट्टी है उठा के उसको छानेंगे और उसमें से अंगूठी मिल जाती है तो मैं पहन लूंगा। तो वो बोला कि ठीक है, आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप इतने तरक्की किए हैं, मैं मैंने भी आशीर्वाद के बदौलत इतनी तरक्की की है। भगवान सुल्तान को खुश रखना। और नीचे झुककर नीचे से सड़क से धूल उठा करके भगवान के आगे हाथ जोड़ा तो वो धूल धीरे धीरे सड़क के नीचे गिर गई और देखा था उस हाथ में अंगूठी है, उस फकीर की दी हुई। वो अंगूठी उसने सुल्तान को वापस दी कि ये अंगूठी है क्या? हाँ ये। सुल्तान बहुत खुश हुआ, बोले देख तू आया तो यहाँ हानि करने के लिए, लेकिन तू तेरी जितनी लूंग है वो सब मैं खरीदता हूँ डबल भाव में। यहाँ भी आशीर्वाद फलित हुआ। आशीर्वाद हमेशा ही फलित होता है। अरे एक छोटा सा प्रसंग और आपको बताता हूँ। महाभारत काल में आपने पढ़ा होगा कि दुशासन के बहकावे से, दुशासन के बहकावे से भीष्म ने यह प्रण किया कि कल मैं सभी पांडवों को मार दूंगा। ये भीष्म का प्रण था कि कल मैं सभी पांडवों को मार दूंगा। ये बात
द्रौपदी को साथ लिया और बोले जल्दी चलो, और भीष्म के द्वार पे पहुंच गए और द्रौपदी से कहा कि जाओ भीष्म जी से आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी जब वहां गई और भीष्म से आशीर्वाद लिया तो भीष्म ने कहा सौभाग्यवती ना। तब वो रोने लगी कि आपने तो कल का प्रण लिया है कि पांडवों को मार डालूंगा, और आज आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं सौभाग्यवती का। जब वही नहीं रहेंगे तुमने सौभाग्यवती कैसे रहोगे? तो उन्होंने कहा आपके साथ में कौन आया है? बोले श्री कृष्ण आया है। बाहर तक आए, मुस्कुराए। अब देखिए उन्हीं का आशीर्वाद उन्हीं की प्रतिज्ञा को कैसे काटता है। तो ये एक आशीर्वाद है आप सबका। कोलकाता सरकार एकता सिंह को आपने पिछले कई सालों से आशीर्वाद दिया है, जिसका परिणाम ये है कि हम आपके सामने यहाँ खड़े हैं, सहयोग के लायक हुए और मेट चित्र सभा ने हमें बुलाया सहयोग करने के लिए। बंधुओं, अब एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सामाजिक प्रोग्रामों में दो प्रोग्राम होते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सामाजिक प्रोग्राम हमारा ये मेट क्षत्रिय सभा भवन का इतिहास बहुत गौरवमय है। इसको जब खरीदा गया, इसको जब बनाया गया, इसको विकसित किया गया तो इसमें हमारी 3 पीढ़ियां चली गई। एक पीढ़ी जिन्होंने इस भवन को खरीदा, एक पीढ़ी जिन्होंने नव निर्माण किया, और आज हम इस गौरवमय जगह पर उपस्थित होकर हम प्रोग्राम करते हैं। तो क्या हम अपनी बहू बेटियों को सड़कों पर बिठा के प्रोग्राम करेंगे? नहीं। जब हमारे पास में ये उपलब्धता है तो हम सब यही प्रोग्राम करेंगे और मेट क्षत्रिय सभा के बैनर में ही प्रोग्राम करेंगे। ये हमारा दायित्व बनता है। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। हमारे सचिव महोदय श्री जगदीश जी और हमारे काबिल अध्यक्ष श्री शंकरलाल जी, जिनको आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, मैं मानता हूं कि वो इस तरह गाय माता की सेवा का एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि हर महीने होगी। उन्होंने अजमेर जयंती का प्रोग्राम किया, आपसे आशीर्वाद लिया, ये आशीर्वाद जरूर फलित होगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं मानता हूं। साथ ही ऐतिहासिक गौरव में हमारे इतिहास को हमारे ही लोगों ने भुला दिया है। हमारे जो बुजुर्ग जिन्होंने हमारे सभा भवन के लिए, मुझे याद है, एक रत्ती सोना इकट्ठा करके हम लोगों ने सभा भवन खरीदा था। सभी भाइयों का सहयोग था। उस समय तो सोने की कीमत भी बहुत कम थी, फिर भी ये खरीदा गया, इसका नव निर्माण हुआ और आज हम गौरव से कह सकते हैं कि हमारा ये समाज, हमारा मेट क्षत्रिय सभा भवन हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इसे मानना भी चाहिए और हमारे इतिहास को सही तरीके से पेश किया जाना चाहिए। इस इतिहास में सभा भवन को खरीदने में संतलाल जी कुर्तिया, श्री संतलाल जी कुर्तिया, लालचंद जी गणेल, सीताराम जी भीमवाल जैसे बहुत से हमारे बुजुर्गों ने बहुत योगदान किया है, अपना खून पसीना दिया है, तब हम जाकर के यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें और
उनसे आशीर्वाद रोज ले, हमेशा ले। ये तो एक दिन मुकर्रर किया गया है, वैसे तो रोज ही समान आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं अंत में एक स्लोगन है, बुजुर्ग हमारी शान, समाज हमारा पहचान। ये भावना हमारी सबकी होनी चाहिए। इसी के साथ ही मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद गौतमी चंद जी करेल का, कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ अध्यक्ष, जिन्होंने अपने शब्द, अपने विचार हमारे बीच रखे। और जैसा कि आप बता रहे थे कि हम दर प्रतिदिन मतलब इस सभा भवन में आगे जुड़ते जा रहे हैं, हमारी 3 पीढ़ी। मैं तो अभी तो ये कहूंगा कि 3 पीढ़ी तो क्या, अगर अपने समाज के लिए ये गर्व का विषय है कि कोलकाता स्वर्णकार समाज श्री मेड़ छत्तीस सभा के इस जीर्णोद्धार से लेकर अभी तक के सफर में हर तरह से साथ रहे और आगे भी रहेगा, यही आशा है। इसी भावना को 4 शब्दों में बस प्रकट करूंगा कि समाज में इस श्री मेड़ छत्तीस सभा का, इस श्री मेड़ छत्तीस स्वर्णकार समाज का, हमारा कोलकाता का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में ना कोई हो वंचित, ना कोई शोषित और ना कमजोर हो। समाज में ना हो कोई वंचित, ना कोई शोषित और ना कमजोर हो। चारों तरफ बस प्यार ही प्यार दिखे, नफरत का कहीं न शोर हो, नफरत का कहीं न शोर हो। यही भावना है श्री मेड़ छत्तीस सभा की। और मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकारिणी आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर उसका पूरा अनुसरण करते हुए आने वाले भविष्य में भविष्य की पीढ़ी को एक नया इतिहास देगी। जैसा कि अभी हम वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो वर्ल्ड कप तो जो भी हो सभी देखते हैं, सभी एज में क्रिकेट है। इंडिया पाकिस्तान तो देख ही लेते हैं, बाकी कोई मैच देखे ना देखे, इंडिया पाकिस्तान मैच तो देख ही लेते हैं। वो वर्ल्ड कप से एक ही चीज आप देखेंगे कि वो जब 4 साल बाद फिर टीम आती है तो फिर एक नए रिकॉर्ड तोड़ती है। फिर उस रिकॉर्ड में कभी कोहली सचिन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ जाता है, कभी कोहली को रोहित शर्मा हमारा पीछे छोड़ जाता है। तो श्री मेड़ छत्तीस सभा भी उसी प्रयास में है। आप सभी जो और बैठे हैं, कभी न कभी इस श्री मेड़ छत्तीस सभा में अपने सक्रिय रूप से योगदान दिए और उसकी वास्तविकता है कि आज आपका वो प्यार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं पूरा कार्यकारिणी के जो भी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां आप सभी के लिए, कि देखिए आपने वो हमें वो मंजर दिखाया और श्री मेड़ छत्तीस सभा की जो नई कार्यकारिणी जिसका चुनाव कुछ दिनों पूर्व हुआ, वो आपके सामने बैठी है उसी पारी को आगे खेलने के लिए और आने वाले भविष्य को एक भावी रिकॉर्ड देने के लिए कि उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आने वाली पीढ़ी भी अपना भरपूर प्रयास करे। और इसी प्रयास और इसी संगठन और इसी संकल्प को जानने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी संकट का जोरदार तालियों से स्वागत करें। शंकर लाल जी संकट कि आप अपने विचार हमारे बीच रखें। बोलिए अजमेर जी महाराज की जय। आज अजमेर जयंती बना रहे हैं। आपने सुनारा को कुल देवता समझो, चाहे खानदानी समझो, चाहे आपने उत्पत्ति समझो, आपा जो भी सुनार बने, हाँ अजमेर जी महाराज का आशीर्वाद से यही आपने काम सिखा करके आई चलन शुरू करो का आपा सुनार। हाँ बाकी राजपूत हाँ ये खटे किंतु नहीं है। तो आज की अजमेर जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, तो चलो बाबा ने याद कराया और आप लोगों ने निमंत्रण देकर के सबने बुलाया, सबसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो आज नई कार्यकारिणी बनी है, के लिए मैं हर लोगों का सबसे सहयोग चाहूंगा कि भाई मान लोगों ने पूरा आशीर्वाद देकर के मैं आगे की कार्यवाही शुरू करा, ताकि कोई भी तरह के किंतु परंतु हो तो माना थे कान पकड़ करके बुजुर्ग हो, थाना पूरा पावर है भाई थे वो गलत काम कर रहे हैं, हाँ मैं भी सुधारने की चेष्टा करूंगा। अब रही बात यह बुजुर्गों को आशीर्वाद बहुत जरूरी है कि हम एक बुजुर्ग हाँ बस जातो जातो आपके बाप बेटे ने बोल करके गए बेटा छाया में जाई छाया में आई, छाया में जाई छाया में आई। जब वो देख लो छाया में तो धूप पड़ रही है, वो आपका घर से लेकर के दुकान थोड़ी तिरपाल लगा लियो, तो छाया में जातो छाया में आतो आराम से 10 बजे 11 बजे उठ कर जातो, वह दुकानदारी होगी धीरे धीरे चौपट।
थारे जी अलग ही बुजुर्ग आदमी में एक दिन बोला ताऊ जी मार तो यहाँ दुकानदारी चौपट हो गई कहीं करा। बोले बेटा थोड़ा सुझा जाया कर। बोले मेरे बापू जी क्या कर गया छाया में जाए छाया में आई। तो बोला बेटा तिरपाल तो दे हटा, सूर्य उदय होने का सागा सागा दुकान खोल, सूर्यास्त होने के बाद में दुकान बंद कर कराओ। भगवान की दया से बिकी चला लगी। तो ऐसा जी की बात है, पुरानी बात है, ये जब यदि बुजुर्ग नहीं हो तो मैं लोग सीख कौन सका था। असली बात यही है। तो इसलिए कि बुजुर्गों को मान सम्मान जो झुकेगा वो पाएगा। तो थारो आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। तुम्हारी कार्यकारिणी की शुरुआत करांगा तो बेचाओ था लोगों का आशीर्वाद दे करके मैं सुचारू रूप से संचालन करा। जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का। शंकरलाल जी शंकर ने अपना यहाँ अपने शब्द रखे और एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत की कि किस तरह मार्गदर्शक का स्तंभ बनकर और किस तरह आपके आशीर्वाद फलस्वरूप ही एक नया आयाम हासिल करता है। और देखिए ये तो हम खुद ही नहीं, ये तो इतिहास साक्षी है कि आज तक जिन्होंने वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया उनका खुद सम्मान इतिहास ने नहीं किया। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बस यही कहूंगा कि वो जो उनका सम्मान आज करते हैं, वो जो उनका सम्मान आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं। वो जो उनका सम्मान आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं और ठोकरें खाते फिरते हैं दर दर, जो वरिष्ठों की नसीहत को नजरअंदाज करते हैं। ये इतिहास गवाह है कि आपके दिए हुए मार्गदर्शक हम आगे बढ़ते हैं और आपके दिए हुए फल स्वरूप से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज उसी प्रेरणा से और उसी आशा और उसी विश्वास के साथ श्री मेड़ क्षत्रिय सभा ने यह कार्यक्रम कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के सहयोग से आयोजित किया गया है और हमें गर्व है आपकी गरिमामय उपस्थिति देखकर। जो आने वाली यह नई कार्यकारिणी जो अपने कार्य और अब संकल्प को लेकर आगे बढ़ेगी उसको एक नई दिशा प्रदान करेगी। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए एक विशेष अनुरोध आया है कि रतनलाल जी कठारिया अपने 2 शब्द यहाँ रखने चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें रतनलाल जी कठारिया उनके विशेष अनुरोध पर। बोलिए अजमेर जी महाराज की। महाराज अजमेर जी को सत सत नमन। महाराज अजमेर जी महाराज को सत सत प्रणाम। हमारे समाज के बुजुर्गगण, समाज के अध्यक्ष महोदय, समाज के सचिव महोदय, हमारे समाज के बुजुर्ग लोग, उनका सत सत प्रणाम करता हूँ। समाज के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य, मंत्री, सचिव और समाज के जितने भी सदस्य हैं उनको सबको मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बस एक इतनी सी बात है कि आज जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं वो हमारे परिवार के भगवान के आशीर्वाद से, पितृदेव के आशीर्वाद से और परिवार के बुजुर्ग गणों से, उनके आशीर्वाद से लेके आज तक जो हमने यात्रा की है वो उनके आशीर्वाद से ही हुई है। मैं चाहता हूँ कि समाज में और परिवार में, हर घर में अपने से जो बड़े हैं उनका हमेशा सत्कार किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनकी इज्जत की जाए। उससे क्या होगी कि उनकी आदत सुधरेगी। यदि किसी भी आदमी को अपनी आदत बनानी है तो हमेशा 21 दिन तक यदि वो बराबर करता रहे तो उसकी आदत वही बन जाएगी। आपकी आदत देख के आने वाली पीढ़ी में आप लोगों का सबका सम्मान करेगी। मैं समाज के पदाधिकारियों से ये निवेदन करता हूँ कि समाज के स्तर पर कहीं पे भी प्रणय स्थल या ईश्वरीय स्थल पे जरूर, क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे जाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए।
अरे तो मैं सलाद बना दी ना मारवाड़ी हिंदी मिलाकर, मारवाड़ी बोलना चाहिए मैंने दरअसल। तो बस यही निवेदन है कि हर घर में हर बच्चा अपने परिवार के सदस्यों को सम्मान देवे और उनको इज्जत देवे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल जी कठातला अपने मार्गदर्शक स्वरूप शब्दों के लिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं सभा में कई और विभिन्न संस्थाओं में सक्रिय रूप से जुड़े हुए राधे श्याम जी कड़े, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप 2 शब्द हमारे बीच रखें, राधे श्याम जी कड़े। हाँ, हम चूंकि आज हम सभी जानते हैं कि समय सीमा से भी हम बंधे हुए हैं। राधे श्याम जी कड़े। महाराज अजमेर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और हमारे जो बुजुर्ग लोग आए हैं उनका आशीर्वाद लेते हुए, जो हमारे योग है उनको आशीर्वाद देते हुए, और मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बंधु, स्वर्णकार समाज की ये 5वीं पीढ़ी मैंने देखी है और 5 पीढ़ी में मैंने देखा है कि स्वर्णकार समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हम लोग जब मूर्ति का व्यवसाय करते थे तब बनियों के गद्दी में जब जाते थे तो सोनार भाई को गद्दी में बैठने नहीं दिया जाता था। ऐसी परिस्थिति भी हमने देखी है और आज उस परिस्थिति को लांघते हुए विशुद्धानंद विद्यालय, विशुद्धानंद MSST सोनार के नाम से प्रवेश वर्जित था। सोनार को वहां प्रवेश नहीं देता था। मैंने आमंत्रण किया तो नियम उनका तोड़वाया। हरियाणा नागरिक संघ में आपकी शादी विवाह है, अब पहले पत्र दे दिए, लेकिन अगर हरियाणा वाले की किसी की शादी हो गई तो आपका कैंसिल हो जाता। उसके लिए हम लोगों ने बहुत युद्ध किया है और इससे हर तरह से समाज को आगे बढ़ाने में तन मन धन से हम लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। आज वो जमाना और आज उनके जमाने में जमीन आसमान के अंदर हो गया है। आज तो बूढ़ा वृद्ध आश्रम की प्रथा चल पड़ी है। एक माँ बाप 7 बच्चों को पाल सकता है, पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, लेकिन 5 बेटे एक माँ बाप को नहीं रख सकते। आज ये परिस्थिति इस समाज में आ गई है। तो मैं तो चाहूंगा कि बुजुर्गों का सम्मान हो और घर में बच्चों को संस्कृति सिखाई जाए, उनको सभी माँ बाप को प्रणाम करना, भगवान का नाम लेना, ये सब सिखाया जाए, तभी हम आगे और बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, राधे श्याम जी कड़ेल ने 5वीं पीढ़ी का व्याख्यान कर दिया और जिस तरह से उन्होंने उस वास्तविक स्थिति का अवलोकन कराया कि एक समय था जब किस तरह से स्वर्णकार समाज को नकारा गया और आज जिस पीढ़ी पर स्वर्णकार समाज पहुंच चुका है, लोग हमारे लोगों से जुड़ रहे हैं। मैं आपके उन्हीं शब्दों को बस 4 शब्दों के माध्यम से कहूंगा कि कोई और होता इस परेशानियों में, कोई और होता इस परेशानियों और बाधाओं में तो टूट के बिखर जाता है, कोई और होता इस परेशानी और बाधाओं में तो टूट कर बिखर जाता है। हमारा तो व्यवसाय ही सोने का है, जो जितना तपाओ उतना ही निखर जाता है, जो जितना तपाओ उतना ही निखर जाता है। तो हम तो वो स्वर्णकार व्यवसायी हैं, भविष्य में भी आने वाले हम एक स्वर्णिम इतिहास बनाएंगे। तो लीजिए बंधुओं, अब बिना किसी विलंब के एक बार हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। उससे पूर्व जो भी श्रीमेल छठी सभा के कार्यकारिणी सदस्य व हमारे परिवार के सदस्य सभी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज जो ये हमारे समाज के सभी वरिष्ठ नागरिकों की, बुजुर्गों की, सभी मार्गदर्शकों की गरिमा में उपस्थिति देखने को मिल रही है, उसके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत व अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। और देखिए, जैसे कि मैं एक एक कर आपको बुलाते जाऊंगा, आप सभी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे स्तंभ हैं। और आज जैसा कि मैं पुनः उस शब्द को दोहरा रहा हूं कि हम अगर इस श्रीमेल क्षत्रिय सभा के प्रांगण में खड़े हैं और आज 28 अक्टूबर 2023 को हम अजमेर जी जयंती महाराज के इस जयंती पर्व पर अगर आपका सम्मान कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये आपके द्वारा दी हुई वो संस्कृति
वो संस्कार है जो अपने आप आपका सम्मान बढ़वा रही है, जो अपने आप आपका सम्मान बढ़वा रही है। और मैं जब परिचय कराने जाऊं तो हो सकता है कि समयबद्ध, क्योंकि आज कुछ घंटों बाद चंद्र ग्रहण भी है, तो उस अवधि को देखते हुए जब सूतक लग जाएगा, उस सूतक काल से पूर्व हम कार्यक्रम को समापन भी कर देंगे। इसीलिए समय को देखते हुए आपको जो बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि हम आपका पूरा जो परिचय है, आपकी व्याख्यान है, जो कहते हैं ना पेज कम पड़ जाएंगे, उसका परिचय नहीं करा सके, तो उसके लिए हम पुनः फिर से पहले से ही कि हम आपको आमंत्रित करें, उसके पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। उसी शब्दों के साथ तो लीजिए मैं आमंत्रित करता हूं सबसे पहले इस कड़ी में हमारे कार्यकारिणी में भी सदस्य और हमारे समाज के मार्गदर्शक स्तंभ राम गोपाल जी कुलथिया का जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। राम गोपाल जी कुलथिया, देखिए इनके पिताजी संतलाल जी कुलथिया, और ये खुद बर्तन विभाग से जुड़े रहे, और आज भी अगर आप इनको कह दो कि श्रीमेध छठे सभा में ये कार्य है, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये बोल देंगे कि मैं बैठा हूं, कर लो। ऐसे स्तंभ राम गोपाल जी कुलथिया का स्वागत अभिनंदन करेंगे। शंकरलाल जी सणखर, शंकरलाल जी सणखर श्रीमेध छठे सभा अध्यक्ष। और इनको यह पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं शंकर लाल जी सणखर। देखिए तालियां बजाते रहे भाई, तालियों की कोई कमी ना हो। और कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से भी एक छोटा उपहार सप्रीम भेंट। देखो बोलिए अजमेर जी महाराज की। बंधुओं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमें गर्व होता है कि हमारे बीच उपस्थित हैं ठाकुर सिद्धार्थ जी मौसम। मैं श्रीमेध छठे सभा के कार्यकारिणी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया कुछ एक या दो व्यक्ति उस तरफ भी उपस्थित रहें, ताकि जो भी हमारे मार्गदर्शक, हमारे वरिष्ठ, ये सभी भीष्म, देखिए महाभारत में अगर उसकी आधारशिला थी और उसकी पूरी रचना थी तो वो ताकत थी एक भीष्म पितामह की। और ये श्रीमेध छठे सभा का गौरव है कि हमारे पास इतने विश्व पितामह एक साथ आज इस परिसर में है। मैं अनुरोध करूंगा भास्कर जी सुनालिया जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, आप आए और ठाकुर सिद्धार्थ जी मौसम का शॉल बनाकर व उनको पुष्प कुछ देकर व यह प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान व अभिनंदन करें। ठाकुर सिद्धार्थ जी मौसम। इधर देख लीजिए, एक मिनट अंकल जी, हेलो, देखो सामने देखो। और ये देखिए लाइव फोटो है, आपको साथ साथ दी भी जा रही है। फोटो खींचने के तुरंत बाद आपको ये फोटो दे भी दी जाएगी। हमारे बीच उपस्थित है हनुमान जी तोसावड़, हनुमान प्रसाद जी तोसावड़। ये हमारा गौरव का विषय है। श्रीमेध छठे सभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमेध छठे सभा कोषाध्यक्ष देवी दत्त जी बराड़िया से या हनुमान जी तोसावड़ का स्वागत व अभिनंदन करें। हनुमान जी तोसावड़, देवी दत्त जी बराड़िया कोषाध्यक्ष श्रीमेध छठे सभा, उनको यह शॉल और पुष्प गुच्छ व सभा की ओर से यह प्रतीक चिन्ह स्मृति स्वरूप देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए हनुमान प्रसाद जी तोसावड़ का देवी दत्त जी बराड़िया और कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से एक छोटा उपहार और एक छोटी भेंट हुक्मी चंद जी करेंगे। बड़ा इस तरफ आ जाओ, उनको बोलो। एक
अरे सोल ले लो। उपस्थित है प्रहलाद राय जी मांडन। मैं अनुरोध करूंगा प्रहलाद राय जी मांडन कृपया आप मंच पर आए और मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यकारिणी के सचिव महोदय जगदीश प्रसाद जी सुगंध, आपसे अनुरोध कृपया प्रहलाद राय जी मांडन का आप यह श्रीमेध छत्तीस सभा की ओर से शॉल, यह दुपट्टा, पुष्प गुच्छ और यह स्मृति स्वरूप प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें प्रहलाद राय जी मांडन का। जोरदार तालियां। भाई तालियों में वो कमी है, जब बोलना पड़े तभी ताली नहीं। पीछे देखो चला पड़े मोमेंटो का लेना। सामने देखो अंकल जी। अरे मोमेंटो का लेना। और कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से एक छोटी सी भेंट पद्मचंद जी करेल द्वारा। और अब हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गोपाल जी कड़ेल, हाँ, श्री महासती सावित्री कोलकाता सेवक ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष श्री गोपाल जी कड़ेल। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे मनोज जी कड़ेल कोलकाता वाले, मैं जानबूझ के ये कोलकाता वाले बोला कि भागलपुर वाले बोलते कोलकाता के हो गए। हाँ, मनोज जी कड़ेल, उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उनको यह श्रीमेध छत्तीस सभा की ओर से दुपट्टा, पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर श्री गोपाल जी कड़ेल का स्वागत व अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियां। सामने देखो अंकल जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर हमारे भंवरलाल जी तोसावड़ से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आए। भंवरलाल जी तोसावड़ सक्रिय रूप में समय समय पर जुड़े हुए भंवरलाल जी तोसावड़। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमेध छत्तीस सभा भवन के उपाध्यक्ष प्रहलाद जी कुलथिया से, हाँ, ये होगी ना भंवरलाल जी तोसावड़ वाली बात, वो बोले हमें सीट पर बड़ी कुर्सी आपके लिए है कार्यकारिणी के लिए। प्रहलाद जी कुलथिया से अनुरोध कि उपाध्यक्ष श्रीमेध छत्तीस सभा की आप उनका दुपट्टा वो पुष्प गुच्छ वो प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन। सर इधर कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से एक छोटी भेंट उनको। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित राधेश्याम जी कड़ेल, जिनको अभी हमने सुना। जोरदार तालियों से स्वागत करें राधेश्याम जी कड़ेल। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमेध छत्तीस सभा कार्यकारिणी सदस्य मनोज जी भामा से कि आप राधेश्याम जी कड़ेल को शॉल दुपट्टा पहनाकर पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से एक सप्रेम भेंट राधेश्याम जी कड़ेल को। जोरदार तालियां। एक बार खड़ा करके एक बार खड़ा हो जाइए ना, फोटो बड़ी ऐसी ठीक है ना। हाँ धीरे, हाँ। देखो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उपस्थित है गिरधारी लाल जी डावर। गिरधारीलाल जी डावर। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमेध छत्तीस सभा कार्यकारिणी सदस्य रमेश जी मौसम
कि आप आए और गिरधारी लाल जी डावर का स्वागत व अभिनंदन करें। यह दुपट्टा पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह श्री मेढ़ क्षत्रिय सभा की ओर से जोरदार तालियां। सामने देखो, 1 मिनट अंकल जी। हमारे बीच अब मैं आमंत्रित करूंगा, उपस्थित हैं सुरेश जी मांडर। बिना फ्लाश कर लीजिए, सही रहेगा। सुरेश जी मांडर। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे श्री मेढ़ क्षत्रिय सभा के राम प्रसाद जी मौसम से कि आप सुरेश जी मांडन का स्वागत और अभिनंदन करें। राम प्रसाद जी मौसम उनको यह शॉल दुपट्टा पहनाकर पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से सप्रेम भेंट। जोरदार तालियां। देखिए, आप सभी जो भी मेरी आवाज सुनने जो यहाँ परिसर में मौजूद हैं, आपको लगभग आधे घंटे बाद ये सारी फोटोएं जो ली गई हैं वो आपको मिलना चालू हो जाएंगी। तो आप हमारे साथ बने रहें और अपनी फोटो जरूर लेके जाएं, क्योंकि देखिए आजकल जो हम इस सामाजिक सोशल मीडिया के वातावरण में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यह फोटो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे से जुड़े रखती है। सामने और आप सभी से अनुरोध है कि जिनका सम्मान हो भी चुका है, कृपया हमारे साथ बने रहें। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर जगदीश जी मौसम। डॉक्टर जगदीश जी मौसम, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित हैं जयप्रकाश जी कुलतिया अबू जी, आप आए और डॉक्टर साहब का दुपट्टा व प्रतीक चिन्ह देकर व पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत व सम्मान करें। जोरदार तालियों से स्वागत डॉक्टर जगदीश जी मौसम। हमारे बीच उपस्थित हैं किशन जी मौसम, किशन लाल जी मौसम। मैं अनुरोध करूंगा किशन लाल जी मौसम से आप कृपया मंच के समीप आए। लाल जी मौसम खुर्जा वाले हमारे अध्यक्ष व सचिव महोदय से कि दोनों शंकर लाल जी शंकर व जगदीश प्रसाद जी सुगंध उनका अभिनंदन व स्वागत करें। किशन लाल जी मौसम खुर्जा वाले का जोरदार तालियां एवं स्वागत। कोलकाता स्वर्णकार संघ की ओर से उनको यह भेंट। हाँ देखिए, फोटो खींचने के लिए और उनको अवसर देने के लिए पूरा स्थान दें। और मैं अनुरोध करूंगा कार्यकारिणी के 1-2 सदस्य उस तरफ रहें, ताकि जब हम किसी का नाम मंच पर आमंत्रित करें तो उनको मंच तक ले आए। हमारे बीच अब मैं आमंत्रित करूंगा, उपस्थित है राम गोपाल जी सुनालिया। राम गोपाल जी सुनालिया, हाँ जी, राम गोपाल जी सुनालिया, आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आए। और मैं अनुरोध करूंगा विजय जी कुलतिया से कि आप विजय जी कुलतिया राम गोपाल जी सुनालिया का यह श्री मेढ़ क्षत्रिय सभा की ओर से दुपट्टा व पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें। राम गोपाल जी सुनालिया।
और अब हमारे बीच उपस्थित हैं पूरणमल जी मौसम। यहाँ से ये ले रहे हैं पूरणमल जी मौसम कृपया मंच पर आए। वहाँ से तो मेरा एंगल नहीं आएगा। आप बोलो ना, हम लोग वैसे एडजस्ट कर ले रहे हैं। हाँ, किधर से लीजिए? और मैं अनुरोध करूंगा आप बहुत भीमसेन जी भामा से कि आप हमारे बीच उपस्थित पूरणमल जी मौसम का सिरमेट छठी सभा की ओर से यह दुपट्टा पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। पूरणमल जी मौसम, जोरदार तालियां उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए भीमसेन जी भामा। एक बार बेन कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से उनको एक भेंट हुक्मी चंद जी कड़ेल द्वारा। हमारे बीच उपस्थित हैं बाबूलाल जी तोसावड़। बाबूलाल जी तोसावड़ स्वागत व अभिनंदन करते हेतु मैं आमंत्रित करूंगा कार्यकारिणी सदस्य व आज के कार्यक्रम के संयोजक भी भास्कर जी सोनालिया से यहाँ आए और उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। राजेश जी भामा, ये संयुक्त संयोजक है राजेश जी भामा और भास्कर जी सोनालिया और कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। मैं अनुरोध करूंगा और उनको यह दुपट्टा पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह स्वागत व अभिनंदन करते हुए राजेश जी भामा और भास्कर जी सोनालिया और कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से उनको एक यह सप्रीम भेंट। हमारे बीच उपस्थित हैं पूनम चंद जी बामलवा, अध्यक्ष प्रहलाद जी कोलतिया से क्या पूनम चंद जी बामलवा का स्वागत व अभिनंदन करें। यह सिरमेट छठी सभा की ओर से दुपट्टा पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर हमारे बीच उपस्थित हैं राम प्रताप जी कड़ेल। राम प्रताप जी कड़ेल महोदय देवीदत्त जी बराड़िया से कि आप उनका यह दुपट्टा पहनाकर प्रतीक चिन्ह देकर पीछे आसुन उनका स्वागत व अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन राम प्रताप जी कड़ेल। इधर सर। आप तो जान कर हमारे बीच उपस्थित हैं मेरा लाइव चल रहा है। तेजपाल जी मेरा भी कड़ेल। रिकॉर्डिंग है। तेजपाल जी कड़ेल, अपना काम करिए, हम हमारा काम पीछे आइए ना। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। तेजपाल जी हमारे बीच उपस्थित, आप सब लोग मंच पर आए सामने जा। और मैं अनुरोध करूंगा सचिव महोदय से ही जगदीश जी सुगन से कि ऐसा आप तो क्या हुआ, बीच में आ जाएंगे क्या? तेजपाल जी का श्रीमेट छठी सभा की ओर से दुपट्टा प्रतीक चिन्ह पुष्प गुच्छ देकर सम्मान और स्वागत करें। तेजपाल जी कड़ेल प्रेस है तो क्या होगी अपना के बोलती ना तो और आपने मैं कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से उनको यह सप्रीम भेंट बाप रे बाप। तेजपाल जी कड़ेल को। हमारे बीच उपस्थित है रमेश जी कुलथिया। रमेश जी कुलथिया रमेश जी कुलथिया और मैं अनुरोध करूंगा हमारे कार्यकारिणी सदस्य मनोज जी भामा से। हाँ देखिए, जितनी बार आशीर्वाद लें उतना कम है। रमेश कुलथिया का स्वागत व अभिनंदन करते हुए मनोज भामा उनको श्रीमेट छठी सभा की ओर से दुपट्टा पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिन्ह देकर उनका स्वागत व अभिनंदन। कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से उनको एक सप्रीम भेंट।
हमारे बीच उपस्थित हैं बनवारी लाल जी रोडा। बनवारी लाल जी रोडा। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज जी कड़ेल। आप से अनुरोध, आप बनवारी लाल जी स्वागत व अभिनंदन करें। कलकत्ता वाले, अब तो कलकत्ता वाले ही हो गए। उनको यह श्रीमेध छत्तीस सभा की ओर से दुपट्टा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए मनोज जी कड़ेल, बनवारी जी रोडा का जोरदार तालियां। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं किशन लाल जी मांडन। किशन लाल जी मांडन। मैं अनुरोध करूंगा रूपचंद जी कड़ेल, कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से रूपचंद जी कड़ेल से आप किशन लाल जी मांडन का स्वागत व अभिनंदन करें। उनको यह दुपट्टा पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर किशन लाल जी मांडन का जोरदार तालियां। हमारे बीच उपस्थित हैं चिरंजी लाल जी नानोली। चिरंजी लाल जी नानोली। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित है अर्जुन जी नानोली से कि आप चिरंजी लाल जी नानोली का दुपट्टा पहनाकर पुष्प गुच्छ प्रदान कर वह स्मृति चिन्ह श्रीमेध छत्तीस सभा की ओर से देकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। और हमारे बीच उपस्थित है नवरत्न मलजी तोसावड़। नवरत्न मलजी तोसावड़, तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें नवरत्न मलजी तोसावड़। मैं अनुरोध करूंगा भीमसेन जी भामा से कि आप आए और उनको दुपट्टा प्रदान कर पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें नवरत्न मलजी तोसावड़। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन। सर सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता स्वर्णकार संघ की ओर से छोटी भेंट। और उसके पश्चात मदन लाल जी डावर हमारे बीच उपस्थित है। मदन लाल जी डावर। मैं अनुरोध करूंगा देवेंद्र जी मौसम से, कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ से जुड़े देवेंद्र जी मौसम से कि आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें श्रीमेध छत्तीस सभा की ओर से। यह स्मृति चिन्ह दुपट्टा पहनाकर व पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिनंदन व स्वागत करें मदन लाल जी डावर। हाँ जी। और हमारे बीच उपस्थित हैं पुरुषोत्तम जी सुनालिया। पुरुषोत्तम जी सुनालिया। थोड़ा सा पीछे आ जाओ विनोद, थोड़ा पीछे आ जाओ थोड़ा सा। मैं अनुरोध करूंगा विजय जी कुल्थिया से कि आप पुरुषोत्तम जी सुनालिया का स्वागत और अभिनंदन करें श्रीमेध छत्तीस सभा की ओर से। उनको यह शॉल प्रदान कर पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर और हमारे बीच उपस्थित हैं ओम प्रकाश जी कड़ेल। ओम प्रकाश जी कड़ेल।
मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच उपस्थित है गोविंद प्रसाद जी सुनालिया। उसको प्रिंट में लगा देते हैं। गोविंद प्रसाद जी सुनालिया। मैं अनुरोध करूंगा हमारे उपाध्यक्ष प्रहलाद जी कुलथिया से एक उनको यह शॉल प्रदान कर वह श्री मेघ छत्तीस सभा की ओर से पुष्प गुच्छ देकर प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए गोविंद प्रसाद जी सुनालिया का। हमारे बीच उपस्थित तो हैं दूसरा मेमोरी कार्ड ला देता तब तक। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं राम प्रसाद जी मौसम। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सचिव महोदय से कि आप राम प्रसाद जी मौसम का स्वागत व अभिनंदन करें। हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं राम प्रसाद जी मौसम। और उनको श्री मेघ छत्तीस सभा की ओर से यह शॉल और पुष्प गुच्छ व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए सचिव महोदय राम प्रसाद जी मौसम का। सामने सर, सामने। और जहां देखिए हम बात कर रहे थे ना कि कुछ मार्गदर्शकों को लेकर चलना जरूरी भी होता है, तो कुछ हमारे कार्यकारिणी में भी है और उसी श्रृंखला में सर्वोपरि है हमारे खुद श्री मेघ छत्तीस सभा के अध्यक्ष महोदय शंकर लाल जी सणखर। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें शंकर लाल जी सणखर, हमारे सभा के ही अध्यक्ष महोदय। मैं अनुरोध करूंगा गिरीश जी मौसम से कि आप शंकर लाल जी सणखर का श्री मेघ छत्तीस सभा की ओर से यह शॉल प्रदान कर पुष्प गुच्छ देकर व प्रतीक चिन्ह रूप स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए गिरीश जी मौसम। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि जरूरी होता है कि सबको साथ लेकर चलने का, और अभी कहते ही हम एक ही बात है कि सबका साथ और सबका विकास। हमारे बीच उपस्थित है प्रदीप प्रसाद जी मौसम। प्रदीप प्रसाद जी मौसम। मैं अनुरोध करूंगा कमल जी सुनालिया से कि आप आए। कमल जी सुनालिया। कमल जी सुनालिया। कमल जी सुनालिया। प्रदीप प्रसाद जी मौसम का स्वागत और अभिनंदन करते हुए कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से उनको यह सप्रेम भेंट। और देखिए, गर्व का विषय है क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी श्री मेघ छत्तीस सभा ने एक संरक्षक परिषद का भी गठन किया है, और उस संरक्षक परिषद में 1 लाख का चेक जो आज प्रदान किया प्रदीप प्रसाद जी मौसम ने अपना चेक प्रदान किया अपनी सहमति के साथ इस संरक्षक मंडल में आने के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन करें। और ये बड़े गर्व का विषय है। देखिए, जैसा कि श्री मेघ छत्तीस सभा द्वारा एक मात्र उद्देश्य के साथ कि हम निरंतर विकास की धारा को जारी रखें, इसके स्वरूप इन्होंने एक संरक्षक परिषद का भी गठन किया, और उस संरक्षक परिषद में आज प्रदीप प्रसाद जी मौसम ने अपना 1 लाख का चेक देकर अपनी सहमति दी इस संरक्षक मंडल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। बोलिए अजमेर जी महाराज की। हेलो। देखिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से कितना फायदा है।
दुकान खोली नहीं, उसके पहले बोनी हो गई। आशा करता हूं कि आप लोग भी सब ऐसे ही मन में भाव रखते हुए सभा का सहयोग देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम सही कि इनके आशीर्वाद स्वरूप ही, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा तथ्य भी है, अगर आप नहीं जानते तो एक छोटी सी बात है लेकिन कितनी वजनदार बात है कि जब आप किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग के पास बैठते हो, आप पूरी दुनिया घूमने के लिए अपनी सदियों बीत जाती है। हो सकता है कि कई लोग अपने जब तक जीते हैं, जितनी भी उम्र हो, 80 हो, 100 हो, 100 से ऊपर भी हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो कुछ न कुछ छूट जाता है मंजर। किंतु बुजुर्ग और वरिष्ठ एकमात्र ऐसे परिवार के सदस्य होते हैं जिनके पास जब आप बैठो तो आप पूरे 5 मिनट में उस दुनिया के तजुर्बों को हासिल कर लेते हो। ऐसी होती है उनमें दुआ, उस 5 मिनट में आप पूरे दुनिया के तजुर्बों को हासिल कर लेते हो। और ये बड़े गर्व है कि हम आज श्रीमेर क्षत्रिय सभा के इस प्रांगण में अपने उन सभी स्तंभ का, जिन्होंने इस श्रीमेर क्षत्रिय सभा के सार्वंगिक विकास के लिए एक दृढ़ एक जो नींव रखी, हम उसी स्तंभ का आज इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं रतन लाल जी कठातला। मैं अनुरोध करूंगा रतन लाल जी कठातला से आप मंच पर आए और उनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करूंगा मनीष जी भामा से। मनीष जी भामा, उनको श्रीमेर क्षत्रिय सभा की ओर से यह शॉल प्रदान कर पुष्प गुच्छ देकर व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करते हुए रतनलाल जी कटातला का व कोलकाता स्वर्णकारिता संघ की ओर से उनको सप्रेम भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए एक बार उन्हें बता दूं कि इस लगभग 20 से 25 मिनट बाद आपको अपनी जो ये फोटो भी लाइव कैप्चर की गई है, जितनी फोटो ली गई है, आपको फोटो की पूरी प्रतिलिपि मिल जाएगी। आप अवश्य लेकर जाएं, उसे घर पर रखें। और एक प्रतीक चिन्ह भी, मैं तो कहता हूं हमेशा प्रतीक चिन्ह एक तरह से एक दायित्व तो होता है। जब प्रतीक चिन्ह दिया जाता है तो लोग कहते हैं कि ये प्रतीक चिन्ह मिला, मैं बोलता हूं प्रतीक चिन्ह नहीं, एक दायित्व है कि आपने उस समाज को एक नई दिशा दी और अब आगे भी देते रहिएगा। ये आपको समय समय पर याद दिलाते रहेगा कि श्रीमेर क्षत्रिय सभा आपका अपना है और आपका इसको ध्यान रखना है। हमारे बीच उपस्थित है जगदीश प्रसाद जी आसठ। जगदीश प्रसाद जी आसठ, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करें जगदीश जी आसठ। मैं अनुरोध करूंगा जयप्रकाश जी कुलथिया, आप वो जैसे कि आप आए और उनका स्वागत व अभिनंदन करें जगदीश प्रसाद जी आसठ का। और जगदीश जी आसठ का यह शॉल प्रदान कर उनको पुष्प गुच्छ देकर स्वागत व अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वंभर जी कुलथिया। विश्वंभर जी कुलथिया, विश्वंभर जी कुलथिया, विश्वंभर कुलथिया का श्रीमेर क्षत्रिय सभा की ओर से उनको यह शॉल प्रदान कर पुष्प गुच्छ देकर वह श्रीमेर क्षत्रिय सभा की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए बाबूलाल विश्वंभर जी कुलथिया का देवी दत्त जी बराड़िया। बाबूलाल जी तुंगड़ हमारे बीच उपस्थित है। बाबूलाल जी तुंगड़, अब देखो इस समय पर मैं आमंत्रित करूंगा हमारे, मतलब हम जब पीढ़ी की बात करते हैं तो अब देखिए अब वो युवा पीढ़ी स्वागत कर जा रही है। कपिल भैया से अनुरोध है कि आप आए और बाबूलाल जी तुंगड़ का स्वागत व अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत कपिल जी को किया। उनका यह शॉल प्रदान कर उनको पुष्प गुच्छ देकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन करते हुए बाबूलाल जी तुंगड़ का जोरदार तालियां।
और कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से यह सप्रेम भेंट और अब मैं हमारे बीच उपस्थित हैं रूप किशोर जी कुल्थिया। मैं अनुरोध करूंगा रूप किशोर जी कुल्थिया से कि आप हमारे बीच आए। रूप किशोर जी कुल्थिया। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित हरीश जी सुनालिया। रूप किशोर जी कुल्थिया, स्वागत व अभिनंदन आपका। मैं हरीश जी सुनालिया से अनुरोध करूंगा कि आप श्रीमेट क्षत्रिय सभा की ओर से उनको यह शॉल प्रदान कर पुष्प कुछ देकर व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें रूप किशोर जी कुल्थिया का। जोरदार तालियां। देखिए जो यहाँ पर हमारी जो नई कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जो हम सभी परिवारगण श्रीमेट क्षत्रिय सभा के मौजूद हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि जब जब हम इनको बुलाएं कम से कम तालियों में उतनी तो गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आप तो वैसे बैठ गए जैसे लग रहा है कि तालियां बजेगी नहीं, क्योंकि बुजुर्गों के उन हाथ के लिए अपने हाथ उठाइए, क्योंकि बुजुर्गों के हाथ के लिए बस इतना ही कहूंगा कि बुजुर्गों के हाथों में ममता की वो आन होती है, बुजुर्गों के हाथों में ममता की वो आन होती है, और सर पर पड़ जाए तो ईश्वर से भी बड़ा वरदान होती है, ईश्वर से भी बड़ा वरदान होती है। तो आप उनके लिए खुलकर दिल से ताली बजाएं। आज महाराज अजमेर जी महाराज का यह जयंती पर्व भी है। श्रीमेट क्षत्रिय सभा के लिए गौरवमय विषय है कि हम आज इस जयंती पर्व पर अपने सभी वरिष्ठों का, सभी मार्गदर्शकों का स्वागत व अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वनाथ जी सनखत। विश्वनाथ जी सनखत, जोरदार तालियों से स्वागत व अभिनंदन विश्वनाथ जी सनखत का। अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित अर्जुन जी नारनोली कि आप श्रीमेट क्षत्रिय सभा की ओर से विश्वनाथ जी सनखत का यह शॉल प्रदान कर उनको यह पुष्प कुछ देकर, प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें। जोरदार तालियां। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री राम जी सुनालिया। श्री राम जी सुनालिया हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर आए। और श्याम जी बदरवाल, आपसे अनुरोध है कृपया आप श्री राम जी सुनालिया का श्रीमेट क्षत्रिय सभा की ओर से स्वागत व अभिनंदन करें। श्रीमेट क्षत्रिय सभा की ओर से उनका यह शॉल प्रदान कर स्वागत व अभिनंदन करते हुए श्याम जी बदरवाल श्री राम जी सुनालिया का और उनको कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से यह सप्रेम भेंट रोकीचंद जी कड़ेल द्वारा। हमारे बीच उपस्थित हैं विश्वनाथ जी कुल्थिया। विश्वनाथ जी कुल्थिया विश्वनाथ जी कुल्थिया का स्वागत और अभिनंदन करेंगे भीमसेन जी भामा। उनको श्रीमेट क्षत्रिय सभा की ओर से यह शॉल प्रदान कर उनको पुष्प गुच्छ व स्मृति स्वरूप प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए विश्वनाथ जी कुल्थिया का। जोरदार तालियां। महेश जी डावर। महेश जी डावर महेश जी डावर आपका स्वागत व अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा राजेश जी भामा से, राजेश जी भामा से
संयोजक भी हैं कार्यक्रम के और कार्यकारिणी सदस्य भी हैं राजेश जी भामा। महेश जी डावर का श्रीमेर क्षत्रिय सभा की ओर से यह उनको शॉल प्रदान कर पुष्प गुच्छ देकर सभा की ओर से यह प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें। देखिए, जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं ये पूरी तरह से सफल हुआ है श्रीमेर क्षत्रिय सभा एवं आपसी सहयोग कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से, जिसका हम आभार प्रकट करते हैं। और संयोजक के रूप में जिन्होंने भार संभाला वह भास्कर जी सोनालिया और राजेश जी भामा। एक बार जोरदार तालियां संयोजक के लिए भास्कर जी सोनालिया और राजेश जी भामा, जिन्होंने पूरे नियमित रूप से इस कार्यक्रम को करने के लिए संकल्पित होकर आगे प्रयास किया। श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं भोजराज जी मोसूम। भोजराज जी मोसूम, तालियों से स्वागत अभिनंदन करें भोजराज जी मोसूम का। मैं अनुरोध करूंगा, संयोजक की बात हो रही थी तो संयोजक महोदय से कि आप भास्कर जी सोनालिया, आप श्रीमेर क्षत्रिय सभा की ओर से भोजराज जी मोसूम का यह शॉल प्रदान कर उनको पुष्प गुच्छ देकर वह सभा की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करें भोजराज जी मोसूम का। और कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ की ओर से सुप्रीम हेड हुक्मीचंद जी करेल द्वारा। और अब इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच उपस्थित है किशनलाल जी तोसावड़। किशनलाल जी तोसावड़, मैं अनुरोध करूंगा मनोज जी भामा से। मनोज जी भामा, मनोज जी भामा किशन जी तोसावड़ का अभिनंदन व स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा एक बार आप अपना अपना आसन ग्रहण कर लें। एक बार सभी आसन ग्रहण कर लें और हमारे बीच उपस्थित मंतोराम जी कड़ेल। मंतोराम जी कड़ेल, मैं अनुरोध करूंगा रमेश जी मौसम से। बैठना नहीं है, बैठना मना है आज के कार्यक्रम में। रमेश जी मौसम से कि आप श्रीमेर क्षत्रिय सभा की ओर से उनको यह ओर से शॉल प्रदान कर पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत व अभिनंदन करते हुए मंतोराम जी कड़ेल का जोरदार तालियां अभिनंदन। सर सामने देखिए, कहते हैं कि यह जो प्रयास लिया गया श्रीमेर क्षत्रिय सभा द्वारा कि आप सभी के आशीर्वाद स्वरूप हम श्रीमेर क्षत्रिय सभा के इस नई कार्यकारिणी का शुभारंभ कर रहे हैं। मतलब आज ये पूर्ण रूप से गतिविधि होकर आगे बढ़ेगी। हम एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए। कहते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद जाया कहाँ होता है, और ठंडक वहां भी होती है जहां सूखे पेड़ का छाया होता है, जहां सूखे पेड़ का छाया होता है। तो वो आप हमारे इस श्रीमेर क्षत्रिय सभा में एक स्तंभ स्वरूप हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम लगभग कार्यक्रम को अब समापन की ओर बढ़ चुके हैं। मैं एक बार आप सभी से पुनः अनुरोध कर रहा हूं, एक बार अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं एक बार सभी से अनुरोध कर रहा हूं
एक बार सभी से अनुरोध अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से मैं कार्यकारिणी सदस्यों से मैं अनुरोध करूंगा एक बार स्थान पर बैठ जाएं। देखिए सर्वप्रथम तो एक बार जोरदार तालियां श्रीमेध क्षत्रिय सभा एवं कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के इस अनैतिक प्रयास के लिए ये दोनों मंच ने एक साथ होकर दोनों ने एक साथ मिलकर एक पूरे कार्य को संभाला और एक नई दिशा एक नया मार्ग हमारे बीच रखा, क्योंकि अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी उसमें एक नया रूप दिया कि आगे बढ़ने के पहले आप सभी के आशीर्वाद स्वरूप अब एक नए स्वर्णिम इतिहास की उस परिकल्पना के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया आप सभी की गरिमामय मौजूदगी को। भाई साहब मेरे बाएं वाले अगर थोड़े शांत हो जाए तो हम आगे बोल लें। हाँ जी, ये थोड़ा विलंब क्षमा चाहूंगा, थोड़ा बोलना पड़ा कि आपसे शांत तो हमें इस तरफ देख रहे हैं जो हमारे मार्गदर्शक है। तो आज जो आपने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमारा मनोबल बढ़ाया, श्रीमेध क्षत्रिय सभा उसके लिए पूरा आभार प्रकट करती है। किसी कारणवश भूलवश, क्योंकि देखिए आज का कार्यक्रम भी ऐसा है, हम बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं तो बड़ों का सम्मान करते छोटों से गलतियां होती है और छोटों से गलतियां हो जाए तो आप हमें क्षमा कर दीजिएगा अगर हमसे कोई इस कार्यक्रम में भूल रह गई हो। और अभी जब हम सभी के नाम का यहाँ पर आमंत्रित कर रहे थे, भाई साहब आप लोग हम लोग आ जाए उधर। आप सभी से अनुरोध है कि आपके अतिरिक्त कई किसी कारणवश हम नाम बुलाने में कोई भूल चूकवश नाम भूल गए हैं और आप यदि यहाँ मौजूद हैं तो कृपया हमें अपना बालक समझकर, बच्चे समझकर बता दें ताकि हम आपको पूरे सम्मान के साथ मंच पर लाकर आपका अभिनंदन करें, क्योंकि कोई भी भूल किसी भी कारणवश हो सकती है। और देखिए कहते हैं ना कि हम आज उस तरफ बढ़े एक नई परिकल्पना लिए, एक नई पीढ़ी को एक नई दिशा देते हुए कि हमने एक नया इतिहास बनाना है, हमें एक नई रचना रखनी है। और देखिए कार्यक्रम के पश्चात चूंकि ये कार्यक्रम अब लगभग जैसा कि लग रहा है हम सभी का सम्मान कर लिए हैं, तो अब कार्यक्रम के इससे पहले कि हम कार्यक्रम को पूर्ण रूप से समापन की ओर ले जाएं, आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के पश्चात हमने आज महाराज अजमेर जी महाराज के इस जयंती पर्व पर प्रसाद का आयोजन किया गया है। और ये प्रसाद अवश्य महाराज अजमेर जी, जैसा कि आप सभी तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, जिन्होंने हस्तिनापुर जैसे उस सामाजिक राज्य की परिकल्पना रखी, और मुझे पूरी विश्वास है कि श्रीमेध क्षत्रिय सभा उस पूरे परिकल्प को, संकल्प को लिए आगे बढ़ेगा। और जब मैं हमेशा कहता हूं कि हम स्वर्णकार हैं, हमारे तो हाथों में वो शक्ति है, तो हम इतिहास को सिर्फ ना इतिहास बनाएंगे, इतिहास को स्वर्णिम बताएंगे, स्वर्णिम इतिहास को रचना रखेंगे। जाते जाते मैं इसके पूर्व के हमारे सचिव महोदय को आमंत्रित करूं, 4 पंक्तियों के माध्यम से कहूंगा कि जो एक स्थिति चल रही थी उसमें जो परिवर्तन करके आज श्रीमेध क्षत्रिय सभा ने एक संकल्प रखा वो अपने आप में अविस्मरणीय है, क्योंकि हम जिस वास्तविकता से गुजर रहे हैं वहां पर माहौल ऐसा है कि 4 पंक्तियों में कहते हैं, बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हमी से दूर हमारा साया है। बदलते दौर में ये कैसा वक्त आया है, हमी से दूर हमारा साया है, और जुआ पे लगा रहे हैं लगाम उनके जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया। लेकिन उस वास्तविकता को चेंज कर, उस परिवर्तित कर आज श्रीमेध क्षत्रिय सभा ने जो एक नई रचना की, उसके लिए पूरा आभार और धन्यवाद जाता है श्रीमेध क्षत्रिय सभा की नई कार्यकारिणी को। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें पूरे नए कार्यकारिणी को, अपने इस आशीर्वाद स्वरूप में कि ये कार्यकारिणी आने वाले भविष्य में और भी नई रचना और प्रकल्प लेकर आए। अब मैं, जैसा कि आपको पता है कि हम ये कार्यक्रम को सफल भी बना रहे थे, तो हम इस कार्यक्रम को जो कर रहे थे श्रीमेध क्षत्रिय सभा व कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के माध्यम से, तो मैं अनुरोध करूंगा कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के अध्यक्ष हुक्मीचंद जी कड़ेल से कि वो के बीच में कुछ शब्द रखें। तत्पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सचिव महोदय को।
बंधुओं, आदरणीय बुजुर्गों, कुछ बातें मैं भूल गया था, वो आपके सामने रख रहा हूँ। छोटी सी है, तो ज्यादा बड़ी नहीं है, कि ये कोलकाता स्वर्णकार एकता संघ के पिछले 3-4 साल से समाज हित के कई प्रोग्राम करते आ रहा है। और हम मेट क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष भी हमारे साथ में बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, हमारे सचिव भी साथ है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अब इसकी शुरुआत आपके आशीर्वाद से जो हुई है, वो शिक्षा और बेरोजगारी, इसके ऊपर जरूर ध्यान दें, कार्य करें। यही मेरा उनसे अनुरोध है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश चंद जी का, आपने अपने शब्द हमारे बीच रखे। जरूर आशा हम करते हैं कि सिलमेट क्षत्रिय सभा पूरा विचार करेगी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सचिव महोदय का, नाम के मोहताज नहीं, क्योंकि जब नाम सचिव महोदय की बात करते हैं तो लोग समझ जाते हैं। जगदीश प्रसाद जी सुगन, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें जगदीश जी सुगन का। आदरणीय सभी बुजुर्गजनों को मेरा प्रणाम। सब बात आपने कह दी है, फिर भी मैं एक ही बात है मेरी, कि यदि हमें इस प्रोग्राम में कोई भी भूल या त्रुटि हो तो मैं करोड़ आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आगे आप लोग का सहयोग, आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। और उमेश जी ने जो शिक्षा और रोजगार के लिए जो किया, तो शिक्षा के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। उसके अलावा कोई भी बुजुर्ग हमें अपना सुझाव दे, हम उस पर काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं आपको सबको वचन देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब आए, कीमती समय निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अनुरोध, सब कोई प्रसाद लेके, अपना फोटो लेके फिर प्रस्थान करे। सब कोई प्रसाद ग्रहण करे, उसके बिना कोई नहीं जाए, ये मेरा अनुरोध है। और 10 मिनट में सबको फोटो में मिल जाएगी, आप लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं ना कि अंग्रेजी मानावर बोली ना हिंदी रो ज्ञान, राजस्थान का बासिंदा और स्वर्णकार पहचान। तो हम क्षमा चाहते हैं कि किसी कार्यक्रम में भूल लगे किसी बस। और आप सभी से अनुरोध कि अब आप महाराज अजमेर जी महाराज के जयंती पर्व पर जो प्रसाद कराया गया है, वो प्रसाद अवश्य लेकर जाएं। एवं आपकी फोटो, जो हमने लाइव फोटो यहाँ खिंचाई है, फोटो अवश्य लेके जाएं। फोटो लगभग 10 से 15 मिनट में रेडी है, फोटो अवश्य ले लें।